हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज मैं सेट 15 सेट से आपके सामने शेयर करने वाला हूं, यानी कि ट्रिपल सी के जो मैंने अभी तक शेयर किए हैं वो 14 शेयर कर चुका हूं, 15वां सेट है। एक महीने के टारगेट, एक महीने में हमें क्वालिफाई करना है एनी हाउ किसी भी तरीके से ट्रिपल सी। आज के सेट में 20 क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में प्रेजेंट होंगे और आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे। मार्च महीने में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये सेट। हमने क्लिक किया स्टार्ट की बटन में, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फाइल मेनू, दूसरा है इंसर्ट मेनू, तीसरा है टूल मेनू और चौथा है फॉर्मेट मेनू। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फाइल मेनू में, गलत है। मैंने क्लिक किया इंसर्ट मेनू में, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए, गेम खेलने के लिए, ईमेल भेजने के लिए या डेटा विश्लेषण के लिए? तो आपको बताना है एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन, गेम खेलने, ईमेल भेजने या डेटा विश्लेषण? हम क्लिक करते हैं पहले वाले में, गलत है। दूसरा भी गलत है। तीसरा मैंने क्लिक किया ईमेल भेजने के लिए, वो भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन है डेटा विश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट में सुरक्षित लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा ऑप्शन है HTTPS, तीसरा है FTP और चौथा है SMTP। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने क्लिक किया HTTP में, गलत है। मैंने क्लिक किया HTTPS, ये सही आंसर है। यानी कि इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं HTTPS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? ऑप्शन है माई कंप्यूटर में, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप में, तीसरा ऑप्शन है रिसाइकल बिन में और चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट में। तो आपको बताना है कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन या डॉक्यूमेंट? तो मैंने क्लिक किया माई कंप्यूटर में, गलत है। मैंने क्लिक किया डेस्कटॉप में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया रिसाइकल बिन, इसका सही आंसर है रिसाइकल बिन, क्योंकि रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहते हैं। कंप्यूटर की किसी भी फाइल को आप डिलीट करेंगे तो वो आपकी रिसाइकल बिन में ही जाती है, लेकिन फाइल को और सॉफ्टवेयर को नहीं। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ी शीट का नाम क्या होता है? वर्कबुक, डेटाबेस, वर्कशीट, स्प्रेडशीट? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ी शीट का नाम क्या होता है? मैंने क्लिक किया वर्कबुक में, तो गलत है। मैंने क्लिक किया डेटाबेस में, गलत है। मैंने क्लिक किया वर्कशीट में, तो इसका सही आंसर है वर्कशीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट क्या है? कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है MB, दूसरा ऑप्शन है KB, तीसरा ऑप्शन है GB और लास्ट ऑप्शन है GHz। इसको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन में भी आपको एक बार मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले मैं क्लिक करता हूँ MB में, गलत है। मैंने क्लिक किया KB, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया GB, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है GHz। इसको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए हम GHz का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का उपयोग कब किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का उपयोग कब किया जाता है? देखिए, लिब्रे ऑफिस का राइटर हो या MS ऑफिस का वर्ड हो या MS ऑफिस का एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो या MS ऑफिस का पावर पॉइंट हो या लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस हो, सभी में सेव एज का यूज़ सेम ही होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। ठीक है। पहला विकल्प है पहली बार फाइल सेव करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फाइल को ओपन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फाइल का नाम बदलकर सेव करने को, लास्ट ऑप्शन है फाइल प्रिंट करने के लिए। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का उपयोग कब किया जाता है? तो विकल्प आपके सामने चारों दिए गए हैं। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है, क्योंकि पहली बार फाइल को सेव करने के लिए हम सेव एज नहीं करते, हम सिर्फ सेव कर देते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए, तो फाइल को ओपन करने के लिए सेव एज नहीं किया जाता है, ओपन फाइल पे जाना होता है। Ctrl+O उसकी शॉर्टकट की होती है। और ना थर्ड ऑप्शन है फाइल का नाम बदलकर सेव करने के लिए, तो इसका सही विकल्प भी आपका यही है। ठीक है, फाइल का नाम बदलकर सेव करने के लिए, क्योंकि फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P या प्रिंट विकल्प का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है,
कौन सा डिवाइस डेटा को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है? तो कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी से डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है? आपसे ये पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके सामने मैं दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे बगल में रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है स्कैनर और चौथा है कीबोर्ड। देखिए मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं, तो ये तो आपका सॉफ्ट कॉपी का डेटा ही दिखा रहा होता है, तो ये तो गलत है। स्कैनर से क्या होता है, ये भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलना है, तो इसका ये भी गलत होगा। कीबोर्ड से क्या होता है, डेटा को इंसर्ट कराया जाता है, यानी कि वो भी गलत है। उसका सही विकल्प है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट आउट निकालता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में इस तरीके से बदल देता है। दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूँ, अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस तरीके का। ये सर्टिफिकेट होगा और ये आपकी एक मार्कशीट होगी, इसी के पीछे लगी हुई है। इसको आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी जगह पर यूज़ कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं कंप्यूटर का कोर्स ऑनलाइन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको कराऊंगा फ्री में कोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? पहला ऑप्शन है Ctrl+S, फिर Ctrl+P, फिर Ctrl+N एंड लास्ट है Ctrl+M। देखिए पावर पॉइंट जो होता है उसमें एक स्लाइड होती है, इसमें लिखा है, जैसे कि जो आप ये सेट देख रहे हैं, ये सेट पावर पॉइंट में बनाया गया है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसी में एक और स्लाइड ऐड करनी। देखो प्रेजेंटेशन एक ऐड करना है, Ctrl+N से होता है, लेकिन अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, जैसे MS वर्ड में नया पेज होता है, वैसे ही MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड होती है, तो कैसे इंसर्ट करना है? तो Ctrl+S गलत है क्योंकि इससे सेव होती है फाइल, Ctrl+P गलत है क्योंकि इससे क्या होता है, प्रिंट होती है फाइल, Ctrl+N गलत है, मैंने अभी बताया नया प्रेजेंटेशन खुलता है, तो इसका सही आंसर है Ctrl+M, इससे नई स्लाइड इंसर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम। आपको बताना है कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोग्राम। मैंने क्लिक किया इंटरनेट प्रोवाइडर, गलत है। मैंने क्लिक किया इंटरनेट प्रोसेस, वो भी गलत। इसका सही विकल्प है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फिर फाइनली आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं लैपटॉप लेने में, यूज्ड लैपटॉप आपको बिल्कुल नई कंडीशन में मिलेंगे, बिल्कुल विदाउट एनी स्क्रैचेज, एकदम फ्रेश माल होगा। 8 GB रैम, 256 SSD, 512 SSD जो आप लेना चाहेंगे, i3, i7, i5 जो प्रोसेसर आप चाहेंगे, लेटेस्ट से लेटेस्ट जनरेशन आपको मिल जाएगी। और लैपटॉप की शुरुआत मात्र और मात्र 6500 रुपये से हो जाती है। जी हाँ, 6500 रुपये से लेकर आप 25,000 रुपये तक के लैपटॉप ले पाएंगे। वो भी 25,000 का आपको वो लैपटॉप मिलेगा जो मार्केट में जाकर आप पता करेंगे तो आपको 30 से 35,000 रुपये का लैपटॉप मिलेगा, गेमिंग लैपटॉप। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप भी ले सकते हैं लैपटॉप। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? पहला ऑप्शन है इक्वल से शुरू करके, दूसरा ऑप्शन है @ से शुरू करके, तीसरा ऑप्शन है हैश से शुरू करके और चौथा ऑप्शन है डॉलर से शुरू करके। तो मैंने क्लिक किया पहले में, सही विकल्प है इसका इक्वल से शुरू करके। अगला क्वेश्चन है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एक्सेस नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। दूसरे में क्लिक किया, वो भी गलत है। तीसरा भी इसका गलत ही आंसर है। तो इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन का पूरा नाम जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का नया टैब खोलता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एक नया टैब खोलता है? अगर आप नया टैब खोलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट है जो खोलता है? Ctrl+N, Ctrl+T, Ctrl+W या Ctrl+T। तो मैंने क्लिक किया Ctrl+N, गलत है। Ctrl+T इसका सही विकल्प है, ठीक है। Ctrl+T का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये नया टैब खोल देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया है, फिर से एक बार पूछा जा रहा है, आपको सही जवाब देना है। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी तेज मेमोरी होती है? रैम, रोम, कैशे मेमोरी या हार्ड डिस्क। मैंने क्लिक किया रैम में, गलत है। रोम में भी गलत है, तो इसका सही आंसर है कैशे मेमोरी। इसको मैं बता चुका हूँ पहले भी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
ईमेल भेजते समय सीसी का मतलब क्या होता है? कॉमन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, कार्बन कॉपी या सेंट्रल कॉपी। मैं इसको भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर से आपसे पूछा जा रहा है। जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें सीसी का एक ऑप्शन आता है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने क्लिक किया कॉमन कॉपी में, गलत है। मैंने क्लिक किया कंप्यूटर कॉपी में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया कार्बन कॉपी में, वो भी गलत, सॉरी कार्बन कॉपी इसका सही विकल्प है, मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, URL में www का मतलब क्या है? वेब वाइड वाइड सॉरी वेब वर्ड वाइब, वाइड वेब वर्ड, वर्ड वेब वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। www का फुल फॉर्म मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है। दूसरा वाला आपका क्लिक किया वो भी गलत है। वर्ल्ड वेब वाइड ये भी गलत है, तो इसका सही विकल्प है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जी। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को बोल्ड बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए, जो MS वर्ड में होती है, जो MS एक्सेल में होती है, जो पावर पॉइंट में होती है, जो इम्प्रेस में होती है, जो कैल्क में होती है, वही राइटर में भी होती है। तो Ctrl+U गलत है, क्योंकि Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, नीचे लाइन आता है। Ctrl+P पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे पेज प्रिंट होता है। Ctrl+I इससे इटैलिक होता है वर्ड, गलत है। इसका सही विकल्प है Ctrl+B। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, 18 नंबर। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए उपयोग होता है? MS एक्सेल, वेब ब्राउज़र, MS वर्ड, एडोब रीडर। देखिए, इसमें तो खुलेआम दिख रहा है, आपको फिर भी अगर समझना है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होने वाला है। आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरनेट का जो पेज होता है, वेब पेज, वो किस में खुलता होगा। तो मैं डायरेक्टली पर सही आंसर पे क्लिक कर दूँ। चलिए, वेब ब्राउज़र इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल का एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? रो प्लस कॉलम, कॉलम प्लस कॉलम, रो प्लस रो, कॉलम प्लस रो, कॉलम प्लस रो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। मैं क्लिक करता हूँ रो प्लस कॉलम में, गलत है। कॉलम प्लस कॉलम भी गलत है। रो प्लस रो भी गलत है। इसका सही विकल्प है कॉलम प्लस रो। एक कॉलम लेता है और एक रो लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, लाइक भी कर दें वीडियो को। MS वर्ड में फाइंड कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G या Ctrl+R। देखिए, Ctrl+H रिप्लेस की होती है तो गलत है। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट की होती है, गलत है। Ctrl+G ग्रुप की होती है, वो भी गलत है। तो सही विकल्प है Ctrl+F। दोस्तों, आज का सेट तो ये खत्म होता है, सेट नंबर 15। अब अगला सेट मैराथन सेट आएगा, जिसमें 5 सेट आपको कंबाइंड करके मिलेंगे। आप उन 5 सेट को तैयार कर लो, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और उन 100 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे CCC में। तो मैं लास्ट में फ़िलहाल क्लिक कर लेता हूँ और आप लोगों से विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।